का जो वीडियो है वो मतलब थोड़ा सा आसान बोल सकते हैं इसको कल की अपेक्षा। कल का जो आप लोग क्वेश्चन करे हुए हैं वो थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन आज का जो है वो बिल्कुल आसान बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं टाइप नंबर 6 का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है वो बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्या है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या ए है बी है, मानने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। ए और बी है, इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3 है। कितना अनुपात, 2:3 है। उनका लॉसो दिया हुआ है, तो आपको पता है कि अगर लॉसो, देखिए लॉसो दिया है कि 72 है, क्वेश्चन पढ़िए, बोला जाए कि लॉसो 72 है, तो इनका लॉसो निकालेंगे तो पता है कुछ कॉमन आ नहीं रहा। हम यही तो बताए थे कि कॉमन लेंगे, कॉमन लेके फिर करेंगे, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा छोड़ देंगे। तब देखिए इसमें कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे लॉस। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 में और 3 का हम बोल दें कि लॉसो निकालिए, तो आपको पता है कि कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा तो लॉसो कुछ नहीं होगा, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 लॉसो हो जाएगा। इसी तरह इसका इन दोनों का लॉसो दे दिया है, वो दे दिया कि 72 है, लॉसो दे दिया कितना, 72 है। तो हम इसका लॉसो देख रहे हैं कि कॉमन तो आ नहीं रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 का वैल्यू दे दिया 72। तो आपको पता है कि एक का वैल्यू 12 हो जाएगा, 12 6 72, ये कट जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा 72, एक का वैल्यू 72 है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका मौसम बताइए, मौसम बताना है। मौसम यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, इन दोनों में अगर कॉमन रहता है जो संख्या, वही हमारा मौसम हो जाता है। देख रहे हैं कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1। ये 2 ही रह जाएगा, ये 3 ही रह जाएगा। 1 ये मत समझिएगा कि 2 में से 1 निकल जाएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा। 1 का मतलब गुणे में 1 है, और गुणा में 1 जो है वो निकल जाएगा, तो मौसम कितना हो जाएगा, जो HCF है आपका, वो HCF कितना हो जाएगा, 1। इसी 1 का वैल्यू पूछ रहा है, इसी 1 का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और इस 1 का वैल्यू है कितना, 12। आंसर हो जाएगा। आप सिंपल सा बात इतना समझिए बात कि जो एलसीएम होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेता है, एचसीएफ सब दोनों में कॉमन देख लेते हैं। तो आपको पता है कि एलसीएम जो था इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम तो 72 दिया था, 6 का मान 72, 1 का वैल्यू 12 आ गया। लेकिन इन्हीं दोनों का एलसीएम और इन्हीं दोनों का एचसीएफ, तो एचसीएफ हम देख रहे हैं तो कुछ कॉमन है ये नहीं है, तो हम एक जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक सब में रहता है, सब में कॉमन रहता है। ठीक है, तो एक हम क्या कर लिए जबरदस्ती, इसी एक का मान पूछ रहा था जो हम निकाले थे, एक का मान कितना 12, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 है, दो संख्या कोई उसका अनुपात है 3:4। ठीक है, इनका लॉसो दिया है 108। तो आपको पता है कि इसका लॉसो हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये कॉमन लेना है, जो बार बार हम बोल रहे हैं वर्ड ना, ये पीछे वाला वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं सारा चीज। पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में आप लोग देखेंगे टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में, तो उसमें पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको पहले देखिए फिर इसको समझिए। देखिए एलसीएम अगर निकालो तो 4 3 12 एलसीएम, इस 12 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 108, 12 का वैल्यू 108 दिया है। अब देखिए 12 का वैल्यू 108 है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 12 7 84 बराबर 96, 12 9 108, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मौसम बताइए, क्या बताइए मौसम। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो जबरदस्ती हम एक कॉमन लेंगे, और जब एक कॉमन लेंगे तो उसी एक का मान हमको निकालना पड़ेगा, जो एक का मान कितना 9 है, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ, यही आपका आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन इसमें का नहीं है, ये तो हम समझाए थे उसको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि इसी का एलसीएम निकालना, इसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों संख्या का एलसीएम इसका मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन रहता है वो होगा। तो कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, तो यानी कि 1 कॉमन है, तो 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप का भी और सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आपका सारा क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सेम टाइप का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 3 संख्याओं का मौसम। देखिए उसमें 2 संख्या था ना, इसमें 3 संख्या दे दिया। संख्या कौन कौन सा है, एक 1 है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक 2 है और एक 3 है। इसका मौसम दे दिया, देखिए अब एचसीएफ दे ही दिया है, क्या दे दिया है एचसीएफ, और एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ आपका दिया हुआ है कितना, मौसम आपका दिया हुआ है 12। 3 संख्याओं का मौसम जो है वो 12 है, और वे संख्याओं का अनुपात कितना है, तो वे संख्या बताइए। मौसम 12 दिया है, यानी कि इन्हीं तीनों संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का मौसम आ कितना रहा है, तो आप कहिएगा कि कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1, यानी कि 1 का मान दिया हुआ है कितना 12।
आपसे पूछ रहा है ना कि इनका अलग अलग मान बताइए, इनका अलग अलग क्या कीजिए, ये संख्याएं बताइए। तो एक का वैल्यू तो 12 है, कितना है 12, एक संख्या ये हो गया। दो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, दूसरा हो गया। तीसरा की बात करें तो 3 से गुणा करेंगे, तीसरा 3 है तो 12 तियां 36, यही आपका क्या हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, 12 24 36, यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो भी आसान है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या दिया है जिसका अनुपात 3:4 है, कोई बात नहीं, 3:4 है, 3:4। दो संख्या है जिसका अनुपात कितना है, 3:4। उसका मौसो दिया है, मौसो मतलब क्या दिया है, HCF, क्या दिया है, HCF। HCF दिया हुआ है कितना है, HCF दिया हुआ है कितना है, HCF दिया हुआ 4 है, क्या है 4 है। तो HCF दिया हुआ 4 है, तो देखिए HCF अगर हम इन दोनों का निकालना चाहें तो इन दोनों का आप HCF देख रहे हैं 1 है, तो 1 का मान दे दिया है कितना है, 4 है, कितना है 4। पूछा जा रहा है कि उनका लॉसो कितना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। इसी का HCF दिया हुआ था 4, तो हम देख रहे हैं HCF जो हाईएस्ट कॉमन हम ले सकते हैं, इसमें कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा था, हमारा एक कॉमन होगा, तो एक जो कॉमन है उस एक का मान दिया है 4। पूछ रहा है लॉसो बताए, तो लॉसो पता है आपका, इसका मल्टीप्लाई, लॉसो ही पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम पता है कि आपको कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 तियां कितना हो जाएगा 12, 12 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो एक का वैल्यू 4 है तो 12 का वैल्यू क्या कर देंगे, 12 गुणे 4, 12 चौको 48, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो संख्याओं का लॉसो दिया हुआ है, लॉसो दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कितना है, एलसीएम आपका दिया है 48 है, और दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है कि 2:3 का वो क्या है, संख्या है। तो आपको पता है कि जब ये एलसीएम दिया हुआ है तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे, और जब इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 एलसीएम, और 6 का मान दिया हुआ है कितना 48, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 से 48, 8 आ जाएगा, कट जाएगा, तो एक का मान कितना आ गया 8। पूछ रहा है ना कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्याओं का योग, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है संख्याओं का योग बताइए, क्या बताइए, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग बता देंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 का ही मान पूछ रहा है, तो 8 गुणा कितना कर देंगे 5, 8 5 40, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तीन संख्या, तीन संख्या, अभी भी ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आप लोग एक बार क्वेश्चन करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करिए, तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। तीन संख्या का अनुपात दिया है इतना है, इनका मौसो दिया हुआ है, HCF, HCF दिया हुआ है, HCF आपका दिया हुआ है 12 है, कितना है 12। तो देखो इसमें HCF तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, जो पूरा में तीनों में कॉमन रहना चाहिए तब जाकर हमारा HCF होता है, क्या होता है HCF। तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो HCF हमारा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 1 का ही मान दिया है कितना 12। आपसे पूछ रहा है ना कि इनका लॉसो बताइए, लॉसो। तो देखो इनका पूछ रहा है कि लॉसो बताइए, तो लॉसो इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तियां 12, 12 दूना 24, कितना होगा 24, यानी कि 24 का वैल्यू पूछ रहा है, 1 का वैल्यू 12 तो 24 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 गुना कितना कर देंगे 24, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौको 48 का 8 हासिल 4, और 12 दूना 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि 288 इसका क्या हो जाएगा, 288 इसका आंसर होना चाहिए। हम लोग का इतना आ रहा है, ठीक है, इतना जो हम लोग का आ रहा है, जो हम लोग का इतना आ रहा है, आपको पता है कि एलसीएम इसका अगर निकालेंगे तो देख रहे हैं कि 4 और 2 और 3, मान लीजिए ऐसे संख्या 2 है, 3 है और 4 है, अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 4 में 2 छुपा हुआ तो 2 काट देते थे, करे हुए हम लोग, तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यानी कि एलसीएम 24 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12, और 12 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 12 से, तो 12 गुणा 12 आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इस पर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। पूछा रहा है कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है कि 3:4 है, कोई बात नहीं रहने दीजिए। बोला जा रहा है कि उनका लॉसो कितना, लॉसो पहले इसका निकालेंगे तो लॉसो कितना आएगा, पता है कि कुछ कॉमन नहीं है तो गुणा कर देंगे, तो 4 तियां 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, आपका लॉसो हो जाएगा एलसीएम, और इसका एलसीएम क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है
24 ठीक है, इतना दिया होगा लॉसो। तो पहली बात तो इसका एक का मान निकालेंगे, तो 12 से कट जाएगा, आपको पता है कि 20 बार में, 20 बार में कटेगा। आपसे पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या क्या है, 3 है, क्या है 3। तो पूछ रहा है 3 में जब 20 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 क्या कितना हो जाएगा 60। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, बस छोटी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या पूछता तो 4 का मान निकाल लेते। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्या का अनुपात दिया है 3:4 है, कोई बात नहीं। बोला है कि उनके मौसत था लौसों का गुणनफल जो है, अब देखिए मौसत था लौसों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 4x, और इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 20-28 दिया हुआ है। कितना दिया, 20-28। दोनों का गुणनफल दिया, मौसों और लौसों का गुणनफल दिया हुआ था, तो इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 4। तो देखिए x हम नहीं माने फिर ही आ गया होता, लेकिन इसका वर्गमूल करते जो आपको बाद में समझ में नहीं आता कि वर्गमूल कहाँ से हो गया है। अब देखिए बताते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 हो जाएगा 12, और x पर 1 x पे गुणा होगा तो x पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अलजेब्रा में पढ़ेंगे, 2 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस 12 से इसको कट करना चाहें और x स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो ये 20 और 28 और बटा में कितना हो जाएगा 12। 12 से इसको कट करना चाहें तो 12 का ना 12, 12 हो गया, यहाँ पे 82 बचा, 12 छक्का 72, 10 बचा, और 12 9 108, 169। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 169। और आपको पता है कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो कड़ी में आ जाता है, एक्स का मान कितना आ जाएगा कड़ी में 169। ठीक है, 169 को बाहर निकालेंगे तो आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है, 13 का क्या होता है स्क्वायर, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। इसी संख्या तो हमारा मेन यही था, इन संख्या का योग पूछ रहा है, 4 और 3 का योग, 4 3 7 का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है 7 का, तो 7 का गुणा कर देंगे, 13 से कितना हो जाएगा 91, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,